हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट 6 देखने वाले हैं। इस वीडियो में भी टोटल 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप इससे पहले का पार्ट नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। साथ में आप ये सभी प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट भी लगा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। टेस्ट का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, सीरोलॉजी। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को सीरोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न, पारसेक किसकी इकाई है? ऑप्शन ए, दूरी की। पारसेक दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी, देहरादून में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है? ऑप्शन ए, कम दाब पर पारा। अगला प्रश्न, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, लेपिडेटेरियोलॉजी। तितलियों का अध्ययन लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए, थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। अगला प्रश्न, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन डी, 46 यानी 23 जोड़ी। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह? ऑप्शन सी, मच्छर के लार्वा को सांस लेने में बाधा डालता है। अगला प्रश्न, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न, लार का प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए, अम्लीय। अगला प्रश्न, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? ऑप्शन बी, बेरियम के कारण। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण दिखाई देता है। अगला प्रश्न, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ऑप्शन सी, 4 कोष्ठक। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। अगला प्रश्न, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? ऑप्शन बी, वार्षिक वलयों की गिनती करके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऑप्शन सी, नायलॉन। नायलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होता है? ऑप्शन डी, अंटार्कटिका के कैंप में। अगला प्रश्न, केल्विन पैमाने से मानव शरीर का समान तापक्रम है? ऑप्शन डी, 310 केल्विन।
केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का समान तापक्रम 310 केल्विन है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख पर कहाँ बनता है? ऑप्शन डी, रेटिना पर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न, एड्स किससे होता है? ऑप्शन डी, विषाणु से। एड्स विषाणु से होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला प्रश्न, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? ऑप्शन बी, तंत्रिका में। अगला प्रश्न, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस करता है। ऑप्शन डी, अवतल लेंस। अगला प्रश्न, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए, फफूंद का। कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन सी, वातावरण में ध्वनि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? ऑप्शन डी, फोटोन। फोटोन परमाणु का भाग नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? ऑप्शन ए, विटामिन। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन सी, न्यूटन का तृतीय नियम पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? ऑप्शन बी, प्लायोसीन। मानव की उत्पत्ति प्लायोसीन युग में हुई थी। अगला प्रश्न, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? ऑप्शन सी, 1/9 भाग। अगला प्रश्न, सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? ऑप्शन डी, मिट्टी का तेल में या केरोसिन। सोडियम धातु का संग्रहण मिट्टी का तेल में किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है? ऑप्शन सी, प्रकाश का अवशोषण। अगला प्रश्न, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? ऑप्शन बी, द्रव्यमान। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है? ऑप्शन सी, फ्लिंट कांच का। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में फ्लिंट कांच का निर्माण होता है, उपयोग होता है। अगला प्रश्न, जब कोई व्यक्ति बकरा का मांस खाता है तब वह है? ऑप्शन बी, द्वितीय उपभोक्ता।
अगला प्रश्न, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वाष्पीकरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न, मछली की विशेष संरचना जो उसे सांस लेने में मदद करती है? ऑप्शन डी गिल्स यानी गलफड़ा। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन सी परावर्तन के कारण। ध्वनि तरंगे परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी सोडियम बेंजोएट। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऑप्शन बी जांघ की। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ की होती है, उसका नाम है फीमर। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? ऑप्शन ए बैंगनी रंग का। इंद्रधनुष में बैंगनी रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न, वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज किसने की थी? ऑप्शन बी चार्ल्स गुडियर ने। वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज चार्ल्स गुडईयर ने किया था। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? ऑप्शन बी जैविक और अजैविक। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक जैविक और अजैविक हैं। अगला प्रश्न, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं? ऑप्शन सी उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑप्शन बी ऑक्सीकरण का। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी सवाल है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना हो? ऑप्शन बी 7.4। मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन का टेस्ट है, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका? इसका जवाब आप कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। जय हिंद।